प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य? तो पहला में है -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है, तो इसका उत्तर हम सत्य देंगे, यानी पहला सत्य है। पहला क्या है? सत्य है, क्योंकि -20 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? 20 होता है। -20 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? 20। और 20 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -20, यानी जो ऋणात्मक है उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक होगा, और जो धनात्मक संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होगा। ठीक है, तो ये सत्य होगा। दूसरा में कह रहा है किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, तो ये असत्य है। कैसे असत्य है? तो किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें क्या से गुणा करते हैं? तो -1 से गुणा करते हैं। किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें किससे गुणा करते हैं? -1 से। 0 से हम गुणा नहीं करते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 0 से गुणा करते हैं, तो ये असत्य होगा। किससे गुणा करते हैं? -1 से। ठीक है, जैसे यहाँ पे -20 का योज्य प्रतिलोम क्या है? 20 है पहला में, तो -20 में कितना गुना किया गया है? -1, तो -20 गुना -1 क्या हो जाएगा? 20, माइनस माइनस प्लस, तो दूसरा असत्य होगा। तीसरा में 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल ऋण पूर्णांक ही होता है। ठीक है, 5 ऋण पूर्णांक है। 5 क्या है? विषम संख्या है, तो इसीलिए ये ऋण पूर्णांक होगा, यानी 5 बार माइनस को गुना करेंगे। ठीक है, अगर माइनस में कोई पूर्णांक है तो 5 पूर्णांक है, 5 ऋण पूर्णांक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। तो जैसे हम यहाँ पे इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, 5 ऋण पूर्णांक है यहाँ पे, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बच गया, यानी ऋण पूर्णांक ही उत्तर आएगा। तो 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? ऋण पूर्णांक, तो इसका उत्तर क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, यानी 5 माइनस है, 5 क्या है? विषम संख्या। अगर 6 रहता तब तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता, यानी प्लस में आता, लेकिन यहाँ पे 5 है, 5 ऋण पूर्णांक है, तो माइनस में उत्तर आएगा, इसलिए ये असत्य होगा। तो कह रहा है यहाँ पे 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, तो ये असत्य है, ऋण पूर्णांक होगा। चौथा, 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, तो ये सत्य होगा। देखिए 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल, मान लीजिए -2 है एक पूर्णांक, गुना -2 गुना -2 गुना -2, तो 4 ऋण पूर्णांक है यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4, 4 ऋण पूर्णांक है। ऋण मतलब ऋणात्मक संख्या, ऋण मतलब माइनस, और पूर्णांक मतलब जो ये संख्या है, तो ऋण पूर्णांक यहाँ पे कितना है? 4 है, तो 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी ये धनात्मक आएगा। ठीक है, इसके आगे माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि 4 माइनस मिलके प्लस हो गया है, तो ये सत्य होगा। 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, ये सत्य होगा। पांचवा में है -4 गुना 1 बराबर -4। पांचवा में क्या है? देखिए -4 गुना 1 बराबर -4, तो ये सत्य है। कैसे सत्य है? देखिए 4 गुना 1 4, देखिए -4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 आएगा। कैसे? तो 4 गुना 1 4 हो गया, और 4 माइनस में 1 प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो ये सत्य है। -4 गुना 1 क्या होता है? -4। छठा में क्या दिया है? -5 गुना 0
बराबर 0, तो -5 गुना 0 बराबर 0 होगा। तो ये भी सत्य है, क्योंकि 0 के साथ चाहे ऋण पूर्णांक हो चाहे धन पूर्णांक गुना हो 0 ही आएगा। यानी 0 के साथ कोई भी पूर्णांक अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा इसका उत्तर। तो 0 के साथ चाहे 5 को गुना करें तो भी 0 आएगा, या -5 को गुना करेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये सत्य है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखें। प्रश्न 10 का पहला, +2 गुना -3 बराबर -6। तो यहाँ पे जो खाली स्थान दिया है इसमें क्या कह रहा है? सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखें। तो देखिए, +2 गुना -3, यहाँ पे 2 प्लस में है 3 माइनस में है, इसको गुना किया गया तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, यानी ये सही है। इसमें सही का निशान देंगे क्योंकि ये सही है। प्लस माइनस माइनस होता है और 3 दूना 6 गुना में है देखिए, और 2 प्लस में है 3 माइनस में है, तो ये सही है। दूसरा, -4 गुना +8 बराबर +32। -4 गुना +8 बराबर +32। अब देखिए, यहाँ पे 8 प्लस में है 4 माइनस में है, गुना हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ तो प्लस है। 8 चौक 32 तो ठीक है गुना हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस में यहाँ पे गलत हो गया है, माइनस होना चाहिए था क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये गलत होगा। दूसरा क्या होगा? गलत। सही करके लिखना है, सही करके लिखना है। तो देखिए, -4 गुना +8 बराबर क्या आ जाएगा? -32। ये सही होगा, ठीक है। सही करके लिखना है। देखिए, हम सही करके नीचे लिख लिए हैं, ये तो गलत है तो इसको सही करके नीचे लिख देना है। कह रहा है गलत कथनों को ठीक करके लिखें, तो देखिए ठीक क्या होगा? -32। तो -4 गुना +8 क्या होगा? -32। ये गलत है, देखिए यहाँ पे गलत का निशान दे दिए हैं। तीसरा, -2 गुना -2 बराबर +4। -2 गुना -2 बराबर +4। 2 माइनस में है 2 माइनस में है, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 दूना 4, तो ये तो सही है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 2 4। चौथा, +3 गुना +4 बराबर -12। तो ये गलत है। कैसे गलत है? तो 4 तिया 12 तो ठीक है, देखिए गुना का चिन्ह है यहाँ पे, 4 तिया 12 तो ठीक है, लेकिन दोनों प्लस में है तो प्लस, दोनों प्लस में है तो प्लस में ही आएगा उत्तर, लेकिन यहाँ तो माइनस दे दिया है, इसलिए ये गलत है। इसका सही करके लिख देंगे, तो सही करके हो जाएगा +3 गुना +4 बराबर +12 होगा। क्या होगा? +12, यानी दोनों प्लस में है तो प्लस में ही उत्तर आएगा। तो +3 गुना +4, 4 तिया 12 यानी +12, तो ये सही है। तो इस तरह प्रश्न 10 हल करेंगे। प्रश्न 11, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो कह रहा है किसी हिमीकरण यानी ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस, देखिए कमरे का तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो देखिए
40 डिग्री सेल्सियस में से किसको घटा देंगे? तो 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। कितना घंटा तक कम हुआ है? 10 घंटे तक। तो इसको 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस को 10 से गुना कर देंगे और 40 डिग्री सेल्सियस से घटा देंगे, तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? वह निकल जाएगा। तो देखिए 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस गुना 10 कितना हो जाएगा? 10 × 50 यानी 50 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे प्लस में है, देखिए 40 डिग्री सेल्सियस क्या में है? प्लस में है। 50 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, तो घटाएंगे। तो 40 में से 50 को घटाएंगे, तो 50 माइनस में है, 40 प्लस में है, तो घटाएंगे। तो 50 में से 40 गया तो 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 50 बड़ा है 40 से और 50 के पहले क्या है? माइनस में है, यानी 50 माइनस में, बड़ा संख्या माइनस में है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। तो 10 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर आएगा, यानी -10 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है किसी हिमीकरण यानी ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी 40 डिग्री सेल्सियस है उस कमरे का तापमान और 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है, कम करने की आवश्यकता है। तो 10 घंटे उस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो देखिए हर घंटे कितना कम रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस, और 10 घंटे तक के बाद पूछ रहा है, तो 10 से 5 डिग्री सेल्सियस गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस। यानी हर घंटे अगर 5 डिग्री सेल्सियस कमेगा तो 10 घंटे बाद 50 डिग्री सेल्सियस कम जाएगा, तो कमेगा, इसलिए ये माइनस में, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये कम रहा है, इतना कमाना है, तो माइनस कर देंगे। यानी 40 डिग्री सेल्सियस में से 50 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे तो आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस।